बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्यारे प्रियम प्राण प्रियतम प्राण धन हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कहाँ ठहराया जाता है हमारे प्यारे श्री जी को? ठौर दई उतरने अपने बीच बाग में। तो उनको कौन सा ठौर दिया गया? बाग में जो उनका स्थान बना हुआ है वहां पर उनको ठहराया गया। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। तो किस प्रकार वो चर्चा करते हैं, हरजी व्यास और श्री जी कितनी पेशेंस से, कितने धैर्य से सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, कितने समय तक सुनते जाते हैं। और फिर क्या होता है याद सुनेंगे। डे 68 हो चुका है। हैट्स ऑफ टू यू सुंदर साथ जी, आपके धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम। 21 दिन तो कब के निकल गए प्रण लिए हुए। अब तो बिल्कुल पक्का हो गया, अब तो ना कभी उन चीजों को छुएंगे ना कभी प्रयोग करेंगे। और धीरे धीरे, कल मुझे गुस्सा आया था सुंदर साथ जी, तो बहुत दिनों के बाद कल आया था, तो ये नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं सुंदर साथ के सामने उसको स्वीकार करूंगी तो दोबारा से नहीं आएगा, ऐसे मेरी आशा है। तो अब कभी फिर से बड़े दिन के बाद आया तो क्यों आया, हुआ थोड़ा सा ही, पर वो थोड़ा भी अब नहीं होना चाहिए, उसको भी खत्म हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे सभी सुंदर साथ, क्रोध मोह लोभ अहंकार धीरे धीरे सुंदर साथ जी छूटते जाना है। काम क्रोध, यहाँ की कामनाएं, यहाँ की इच्छाएं भी साथ साथ खत्म होती जानी चाहिए। आइए चलते हैं हमारी प्यारी कांता बेन। आई होप कांता बेन ने अभी तक ज्वाइन कर लिया जी। बिल्कुल प्रणाम जी कांता बेन। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है अभी। शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। कारी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, सबसे नगर को शोभा देवी मेरा दिल बंधिया तुझसो। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे, तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले कोई नहीं तुझसे परे। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कामरी पेहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम, कामरी पेहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम। भी पेरी मोहम्मद ने, भी पेरी मोहम्मद ने और पेरी इमाम। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। मोल नहीं न कामरी को या को ले ना सके कोई, मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई। मोमिन कहे सो ले वही, मोमिन कहे सो ले वही जो रूह अरस की हो। ये कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। रूहल्ला पेरी अंदर हुई नहीं जाहिर, रूहल्ला पेरी अंदर हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय अंधली, दुनिया हृदय अंधली सो देखे नजर बाहेर। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे
मोको प्यारी लागी तू। पट पहिर खायची कना हेम जवेर सिंगार, पट पहिर खायची कना हेम जवेर सिंगार। हकल जदाई मोमीनो, हकल जताई मोमीनो, तीन दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू। हमारे तले मिने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे तले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महामत कहे सब दूनी को, महामती कहे सब दूनी को, प्यारी होसी तमाम, कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू। प्रणाम जी। प्रणाम जी कांताबेन, अति सुंदर, अति मीठा, सिंपल एंड सो ब्यूटीफुल। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितना सुंदर, कितना सरल, उतना मीठा, उतना प्यारा भाव, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। और आज तो इंटरनेट ने खूब साथ दिया, बहुत प्यारी आवाज आ रही थी आपकी, प्रणाम। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब के पास। और हमारे रिमाइंडर कारखाने का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, कल से इंटरव्यू सीरीज जो शुरू हुई है, उसके बड़े प्यारे प्यारे नाम सुंदर साथ जी ने लिख के भेजे हैं। तो अभी तो सखियन की मीठी बतियां लिख दिया गया है, पर धीरे धीरे उन सारे नामों को, क्योंकि सारे ही बड़े प्यारे हैं, सारे नामों को उनमें लिया जाएगा जो आपके हृदय से निकले हो। तो जो सुंदर साथ इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपने अनुभव बताना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, उनका जीवन कैसे बदल गया उसको बताना चाहते हैं, वो कृपया सुप्रभा जी और कमलेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मिलकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि सीरियल ऑर्डर कौन से सुंदर साथ का क्या रहेगा, कब कब, और ओनली संडे ये कार्यक्रम हुआ करेगा, ध्यान रखेंगे सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी, मेहर सागर सहयोगिता का प्लान कल बना है। तो श्री मेहर सागर संपूर्ण होने वाले हैं। वो कभी मेहर सागर कभी संपूर्ण नहीं हो सकते, पर जितनी चौपाइयां या जितना धनी ने दिया उनकी वो होने वाले हैं। और सहयोगिता किए काफी समय हो गया, नए सुंदर साथ हैं जिन्होंने कभी देखी भी नहीं है, तो मेहर सागर के वीडियो भी बहुत कम है। जल्दी से उनको देखना शुरू कर दीजिए। जो सुंदर साथ गए हुए थे, शायद यही बहाना बनना हो कि उनको पूरा देखना है। तो अराउंड 15 to 20 डेज के बाद प्रतियोगिता नहीं सुंदर साथ जी, सहयोगिता शुरू हो जाएगी। उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। सुंदर साथ जी, जो प्रश्न बनाने की वेरी इजी, सिंपल टू मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चंस आर नॉट वेलकम्ड एट ऑल। जो सुंदर साथ का टेस्ट लेने के लिए प्रश्न बनाए जाएं, दोज आर नॉट वेलकम्ड। जो सुंदर साथ को प्रेम देने के लिए प्रश्न बनाए जाएं, सिंपल टू मीडियम लेवल, मोस्टली वेलकम। सुंदर साथ जी जरूर भेजिएगा। और ये प्रश्नों की सेवा कौन करेंगे, इनको भेजा जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जल्दी आपके सामने बता दिए जाएंगे कि आपने प्रश्न बनाकर भी किनको भेजने हैं, आगे कौन उनको सजाने वाले हैं, कौन क्या क्या करने वाले हैं, वो डिपार्टमेंट्स सेवा के बहुत जल्दी वितरित कर दिए जाएंगे। पर आप अपनी तैयारी वीडियो देख के जरूर शुरू कर दीजिएगा। और जो सुंदर साथ इस सेवा में बिना लीक किए, वो प्रश्न किसी को पता नहीं लगने चाहिए जब तक सहयोगिता हो नहीं जाती, तो बिना लिंक किए जो सुंदर साथ इस सेवा में भागीदार बनना चाहते हो, वो कृपया आज मुझे अपने नाम भेज दीजिएगा। प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की सजाने की सेवा, प्रश्न लिखने की सेवा, या आप कोई भी सेवा करना चाहते हैं, यस आई एम इन फॉर द सेवा, विल डिसाइड। बीच में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि हाँ जी ये सुंदर साथ ये कर सकते हैं, इन्होंने नाम दिया हुआ है अपना, तो बेझिझक अपना नाम दे दीजिएगा। प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब की ओर।
और इस बार कमलेश भाई जी विल बी द मेन हु विल बी मेकिंग दिस, यू नो, पूरे डिजाइन्स मेरे पास पिछले पड़े हुए हैं, तो ही हैज रेज्ड हिज हैंड कि वो पूरा इसका कार्यभार संभालेंगे। तो हमारे ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ये रहेंगे उसमें, मैं उनकी हेल्प करती रहूंगी साथ साथ। पिछली बार जैसी बनाई थी, आई ट्रेन हिम जितना मुझे आता है सुंदर साथ जी, और साथ में सारे सुंदर साथ जी जुड़ेंगे। आइए चलते हैं, कौन से बाग में उतरे हैं सुंदर साथ जी, बड़े प्यारे बाग में, और हम भी सहयोगिता के इस बाग में फिर से उतरने वाले हैं। ठौर दई उतरने, नहीं नहीं नहीं, रिमाइंडर कारखाना ने अभी अभी बताया था सुंदर साथ जी, मैं भूल जाती हूँ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ठौर दई उतर ने अपने बीच बाग के, अपने बाग में बने हुए निवास में राजी श्री जी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। वहां उनका निवास प्रॉपर, यू नो, मंदिर कमरा बना हुआ है सुंदर साथ जी, वहां पर ठहरने की व्यवस्था हरजी व्यास ने की। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। कितना सुंदर वो समय हुआ करता था सुंदर साथ जी, जब कोई चर्चा सुनाने या सुनने के लिए आए तो कितने महीने भी लगे, पर उनके ठहरने की व्यवस्था अपने घर में कर दी जाती थी, क्योंकि उस चर्चा के लिए दिल में उमंग हुआ करती थी। चाहे सुनने आए हो, चाहे सुनाने आए हो, पर पार की कोई बात या फिर परमात्मा की कोई बात कुछ तो करने आया या सुनने आया, कितनी वैल्यू हुआ करती थी सुंदर साथ जी चर्चा की। तो चर्चा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये हम सबको श्री बीतक साहब बता रही हैं सुंदर साथ जी। जैसे होता है ना कि मेन थिंग इज चर्चा सुंदर साथ जी, धनी जी के हृदय की बातें हैं मेन थिंग। बाकी सारी जो आसपास की है ना, आप श्री बीतक साहब में भी सुनिएगा, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, आप देखिएगा बाद में अष्टपहर की लीला में चर्चा प्रारंभ होने से पहले होते हैं। मेन चीज चर्चा होती है। केवल भजनों और कीर्तन में ही 2-2 3-3 घंटे व्यतीत नहीं किए जाते, चर्चा में 2-2 3-3 घंटे व्यतीत किए जाते हैं। उनके स्टार्टिंग में अपनी बारी पे भजन गाने आते हैं सुंदर साथ जी। तो किस बात को कितना लेना है, कौन सी दवाई कितनी डोज कितनी लेनी है, ये बताया हुआ है सुंदर साथ जी, सारा श्री बीतक साहब में बताया। आप स्वयं देखते जाइएगा और अपने अपने स्थानों पर कोशिश कीजिएगा कि श्री बीतक साहब के अकॉर्डिंगली अपने घर में, अपने मंदिरों में, अपने आश्रमों में, अपने कोई भी स्थान जहां भी धनी की सेवा पधराई हो, अपने हृदय में भी सुंदर साथ जी वहां भी धनी पधराए हुए हैं, वहां धनी खुद पधारे हुए हैं। उनको पधराना नहीं पड़ा कभी भी, वो स्वयं ही पधार गए हुए हैं। जब से हम आए हैं ना, तब से जीव बदलता जा रहा है, पर आत्मा के हृदय में पिया पधारे हुए हैं। तो सुंदर साथ जी कितने भजन, कितने कीर्तन, कितनी चर्चा, कितनी चितवन, ये सब बताती जाएंगी श्री बीतक साहब जी। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। तो श्रीमद् भागवत की वाणी के द्वारा चर्चा होने लगी। हरजी व्यास को श्रीमद् भागवत का काफी ज्ञान था, तो बहुत ही सुंदर बड़ी प्यारी चर्चा हो रही थी। मैं आपको यहाँ पर स्वामी जी के द्वारा लिखित कुछ दिखाना चाहूंगी, क्योंकि उनके शब्दों में जो रस है ना, उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी, कितने भी प्यारे शब्दों। सबसे पहले तो कल उन्होंने जो सेवा के बारे में प्रसंग आया था ना, कानजी भाई किस प्रकार हरजी व्यास की सेवा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा स्वामी जी ने इसमें लिखा हुआ था।
कांजी भाई सच्चे हृदय से सेवा करने लगते हैं। पहले तो काम करते थे, अब सेवा करते हैं। काम और सेवा में अंतर होता है। काम करने वाले को पैसे से मतलब है, सेवा करने वाला क्या सोचता है, ये मेरे हृदय की पुकार है। तो सेवा से कभी पीछे नहीं हटना सुंदर साथ जी। यदि आप सोचते हैं कि मैंने करनी तो है, पर मैं कौन सी सेवा करूं, कांटेक्ट जरूर कीजिए किसी भी स्थान पे, जहां भी आप जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। बी ओपन माइंडेड, बंद कर ना रहिए, उड़ान उड़ान भरना शुरू करना है सुंदर साथ जी। जहां राज्य की सेवा मिले उसको पकड़ लीजिए। मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये कर रहा हूं। सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के कारण। कर्मचारी और सेवक में बहुत अंतर होता है। सेवक बनना बहुत कठिन होता है। कहावत कही जाती है, सेवक बना तब जानिए जब हाड़ रहे ना मांस। सेवा करते करते जब हड्डी भी ना रह जाए, मांस भी ना रह जाए सुंदर साथ जी, मैं का तो लेश मात्र भी ना रह जाए, तब सेवा हो सकती है। और सेवा करते करते भी मैं खुद ही खत्म होती जाती है, तब समझना चाहिए कि वो सेवक है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपी सुंदर साथ जी, योगी भी नहीं कर सकते, अगम्य। योगियों के लिए भी कठिन है सेवा कार्य करना, क्योंकि सेवक कुछ भी करेगा उस पर आरोप लगेंगे। और जिसने सेवा धर्म को निभा लिया उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। किसी भी परमहंस को रिझाना हो, महापुरुष को रिझाना हो, तो हमें सेवा भाव आना चाहिए। जिसके अंदर सेवा भावना नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। मुक्ति सेवा तूने सी कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल। अनेक विध सेवा तनी, तूने उपज से तत्काल। श्री राज जी कहते हैं, मुख थी सेवा तूने सी कहूं। मुख से कैसे कहा जाए कि आप ये सेवा करो। बहुत सुंदर उन्होंने बताया, कैसे बताएं कि आप ये सेवा करो। यदि हमने अपने अंदर के, जो तू अंतर आड़ो टाल, अपने अंदर के माया के पर्दे को हटा दिया। अनेक विध सेवा तनी, सेवा भरी पड़ी है सुंदर साथ जी। अगर अंदर का माया का पर्दा टल रहा है, उड़ रहा है, तो अनेक विध सेवा तनी, तूने उपज से तत्काल। अपने आप हमारे अंदर स्वतः ही सेवा की भावना पैदा हो जाती है और दिखने भी लग जाती है। हम ये करें, हम ये करें, अपने आप पता लगने लग जाता है अंदर से कि कौन कौन सी सेवा हम कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो प्रसंग अभी चल रहा है ना सुंदर साथ जी, ये जरूर, यदि बीतक साहब आपके पास ये हो चर्चा, जरूर इनको पूरा पढ़िएगा सुंदर साथ जी। अब श्री जी क्या कर रहे हैं, श्रोता के रूप में 2 महीने तक लगातार, 2 मंथ सुंदर साथ जी, अराउंड 60-61 डेज, कम नहीं होता। अंदर ज्ञान भरपूर भरा पड़ा है, पर सुन रहे हैं। ये पेशेंस हमने सीखनी है सुंदर साथ जी। श्री जी जो जो, इंद्रावती सखी, धनी जी जो जो लेसन्स हमें दे रहे हैं ना, इसको कहानी के रूप में नहीं लेना है सुंदर साथ जी। 2 महीने तक लगातार भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। अच्छा, आप बताएंगे सुंदर साथ, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किसी और ने भी किया था, और उन्होंने कितने समय तक किया था सुंदर साथ जी? यहाँ हमारे श्री जी कर रहे हैं 2 मंथ्स कंटिन्यूअस। और किन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया था और कितने समय तक किया था, सुंदर साथ जी बताएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं। शांता जैन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने 14 साल 14 साल तक, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हमारे सदगुरु श्री धनी श्री देवचंद्र जी ने तो 14 साल तक श्रीमद् भागवत का वर्णन, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था सुंदर साथ जी, निष्ठा बंद होकर। पर उसके बाद उन्होंने कभी श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया। जब धनी मिल गए उनके बाद नहीं किया। यहाँ इनको धनी मिल चुके हैं,
इनको ऑलरेडी धनी के साक्षात्कार हो चुके हैं, श्रीमुख वाणी का कुछ अंश उतर भी चुके हैं, फिर भी अंदर इतना उनके अंदर अभी ज्ञान नहीं आया था। सुंदर साथ जी स्वयं धनी विराजमान थे, पर अभी वो खोज रहे थे, खोजी के रूप में थे अभी, पर उन्होंने 14 वर्ष सुनी। ये इनकी खोज खत्म हो चुकी है, अब इनको मिल चुके हैं, अंदर रोज मिला करते हैं, पर फिर भी सुंदर साथ जी 2 महीने तक लगातार श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन कथा सुनाते सुनाते, अब श्रीमद् भागवत में पूरे उत्तर नहीं दिए गए, ब्रज की लीला का वर्णन बहुत सुंदर किया गया है। सुंदर साथ जी मैंने तो नहीं पढ़ी है, पर श्री मुखवाणी में ऐसा वर्णन आता है कि उनमें ब्रज की लीला का वर्णन बड़ा प्यारा किया। इसीलिए तो ब्रज की लीला का वर्णन श्री मुखवाणी में इतना एक्सप्लेन करके नहीं किया, क्योंकि जोश की वाणी में पहले से कर तो दिया उन्होंने। मोहम्मद साहब की जीवनी का वर्णन, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो हमारी श्री बीतक साहब में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कुरान भी तो जोश की वाणी है ना, उनमें ऑलरेडी वर्णन हो चुका है। अब इनमें जो बाकी ग्रंथों में नहीं लिख पाया गया, उनका वर्णन करना है। सुंदर साथ जी यहाँ पे एक दिन कथा सुनाते सुनाते श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रकरण का प्रसंग चल रहा होता है। अब 10वें, ये पूरी चौपाइयां भी मैं पढ़ूंगी सुंदर साथ जी बाद में। 10वें स्कंद में घटना आती है। कौन सी घटना आती है? एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है और वो श्री कृष्ण जी की भरी सभा में आकर उस पुत्र को, मरे हुए पुत्र को वहां छोड़ता है और शिकायत करता है, जिस द्वारिका में योगीराज श्री कृष्ण रहते हो, बलराम रहते हो, वसुदेव रहते हो, वहां मेरे बेटे क्यों मर रहे हैं? ये पहला पुत्र नहीं है जो उनका मरा है, उनके बेटे हर बार जब जन्म लेते हैं मर जाया करते हैं। वो खरी खरी सुना देता है। अर्जुन से सहन नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, ब्राह्मण देवता जब आपके अगले पुत्र का जन्म होना हो तो मुझे बुलाकर ले जाइएगा। यदि मैं आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर सका तो मैं जलती हुई चिता में कूदकर प्राण दे दूंगा। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो ब्राह्मण अर्जुन को बुलाकर ले गए। अर्जुन ने बाणों से बालक के चारों तरफ ऐसा घेरा बना दिया कि ब्राह्मण की पत्नी के सामने की हवा भी उसमें प्रवेश ना कर पाए, तो कोई मारेगा कैसे उसको। लेकिन जब बालक का जन्म होता है तो वो मरा हुआ ही पैदा होता है। अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण देने के लिए तैयार होना पड़ता है। और जब चिता में जलने के लिए तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ा और कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, चलो मैं तुमको वहां ले चलता हूँ जहां ब्राह्मण के बच्चे गए हैं, सारे जो मरे हुए पैदा हुए जहां गए हैं, आओ लेकर चलता हूँ। कथा में आगे वर्णन आता है कि रथ के साथ 7 समुद्रों को पार किया, 7 समुद्रों को पार किया। उसके पश्चात आगे बढ़े तो घोर अंधकार दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की सहायता से उस घोर अंधकार को पार करते हुए वहां ले गए जहां 84 लाख योजन का हीरे का महल जगमगा रहा है। ये कौन सुना रहा है? ये हरजी व्यास सुना रहे हैं सुंदर साथ जी। ये सारी कहानी 10वें स्कंद पे जब वो पहुंचे हैं, 2 महीने हो चुके हैं, वहां पर शेषशाही नारायण विराजमान थे। उन्होंने उनको सारे पुत्र लौटा दिए और कहा कि मुझे तुम दोनों से, अर्जुन एंड कृष्ण जी से मिलना था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को मृत्यु देकर यहाँ बुलाया। ये घटना सुनते ही श्री जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता ये बताइए, वेट कर रहे थे सुंदर साथ जी, कहाँ जाकर प्रश्न पूछना है वो इंतजार कर रहे थे, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं आया होगा। उस पल का इंतजार करते करते 2 महीने बीत चुके हैं सुंदर साथ जी। आज भी यदि किसी प्रवाही से, प्रवाही जन से बात करनी है, नए सुंदर साथ अभी बनने वाले हों, बन गए हों, उनको नहीं पता, उनसे बात करनी है तो उस पल की वेट करनी है सुंदर साथ जी। फटाफट सारा कुछ उड़ेल नहीं देना है उनके अंदर। एक बार ना
एक बहुत सुंदर कहानी है सुंदर साथ जी। कहते हैं एक बहुत बड़े बुद्ध को मानने वाले थे, प्रोफेसर थे वो। उनके पास बहुत लोग अपने प्रश्न लेकर आया करते थे। तो एक बार एक डॉक्टर उनके पास आए, उनको कुछ प्रश्न पूछने थे। एंड जब उन्होंने जब उनके पास आए तो वो बोलते जा रहे थे, डॉक्टर बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। अब वो प्रोफेसर सोच रहे थे, बुद्ध जो प्रोफेसर थे वो सोच रहे थे इनको आंसर क्या दूं, इनके तो खुद ही अंदर इतना भरा पड़ा है, जब तक वो खाली नहीं हो जाता तो इनको कैसे उत्तर दिया जाए। और वो 2-3 घंटे बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, खत्म ही नहीं हो रहा था। वो 2 दिन तक बैठे रहे, 3 दिन तक बैठे रहे, बहुत दिन बीत गए, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि प्रोफेसर साहब ने चाय मंगवाई। उन्होंने कहा आइए मिलकर चाय पीते हैं, और केतली उठाई, चाय डालनी शुरू की, कप भर गया। उनका ध्यान डॉक्टर का कप पर था कि कप भर गया, वो फिर भी उड़ेलते जा रहे थे, उड़ेलते जा रहे थे। बोलते चाय तो गिर रही है, आप क्यों डालते जा रहे हैं, इसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसे ही तुम पहले ही भरे पड़े हो, अगर मैं तुम्हारे कप में उड़ेलूंगा तो वो बाहर ही गिरेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पहले तुम खाली होकर आओ, पहले तुम खाली हो जाओ, फिर उसके बाद जब उसमें उड़ेला जाएगा ना, तब तुमको आनंद आएगा। तो सुंदर साथ जी, पेशेंस के साथ पहले खाली करना है, उनके अंदर जो जो भरा पड़ा है उसको धैर्य के साथ पहले श्रवण करना है सुंदर साथ जी, फिर बोलना शुरू कीजिए। और वो दिस पॉइंट का वेट करना है कि उनकी बातचीत में ये पॉइंट कब आ जाता है। तो क्या कहते हैं, श्री जी ने पूछा ब्राह्मण देवता ये बताइए, ये जो 84 लाख योजन का हीरे का महल आपने बताया वो कहाँ है और वो किसका है। एक बार तो हरजी व्यास क्या क्या कहते हैं, आदि नारायण का है। फिर कहते हैं अक्षर ब्रह्म का है। श्री जी ने तो उनके चरण ही पकड़ लिए, कहते हैं कि ये बताइए ये महल आदि नारायण का है या अक्षर ब्रह्म का है। वो स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे। पुनः कहा देखिए आपने पहले ही कह दिया है कि महाप्रलय में 14 लोक, 3 गुण, 5 तत्व नहीं रहेंगे। तो ये जिसका भी हीरे का महल है, ये जो हीरे का महल है वो किसका है और कहाँ है, अगर ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। कभी हरजी व्यास कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का है, कभी कहते हैं आदि नारायण का है। क्षीर सागर में जो शेषशाही नारायण रहते हैं उनका है। अब उनको कंफ्यूजन है, पता ही नहीं लग रहा। श्री जी पूछते हैं ये बताइए कि जब महाप्रलय में क्षीर सागर ही नहीं रहेगा तो ये जो हीरे का महल है वो कहाँ रहेगा, परमात्मा कहाँ रहेंगे। इस बात को सुनकर हरजी व्यास को इतना क्रोध आता है कि मुख से गाली देने लगते हैं कि मैं क्या करूं, जब व्यास जी ने ऐसा लिख दिया है, श्रीमद् भागवत जब लिखी गई है, जब उन्होंने व्यास जी ने ऐसा लिख दिया तो मैं कहाँ से उत्तर लाऊं। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में सुनिए कि उसका वास्तविक आशय क्या है। ये बहुत ध्यान से सुनना है सुंदर साथ जी। ये सारा संसार आदि नारायण के स्वप्न का है, ये हम सब सुंदर साथ जानते हैं। योग माया भी हमने की है। तो अक्षर ब्रह्म का जो स्वाप्निक उनका कौन है, हमें सब पता है सुंदर साथ जी। योग माया में उनके 4 हृदय के अंतस्करण के जो भाग हैं उनमें अव्याकृत ब्रह्म आते हैं जो मन स्वरूप है। अब अव्याकृत ब्रह्म जो मन स्वरूप है उनका स्वाप्निक सांकल्पिक जो प्रतिबिंब स्वरूप है वो है आदि नारायण। तो ये संसार आदि नारायण के स्वप्न का है। भागवत में वर्णन आता है कि राजन मणि स्तंभ सहस्त्र सुशोभितम, अर्थात हीरे के हजारों थंबों से सुशोभित वो महल है। ये उस महल की बात हो रही है जिसमें अनंत ज्योति जगमगा रही है। अब प्रश्न ये है, जिसके लिए वेद में पारावार शब्द का प्रयोग होता है, छांदोग्य उपनिषद में भूमा शब्द आया है। भूमा किसको कहते हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान हो। भूमा शब्द का प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए होता है। इसमें बहुत सारी ना कुछ कुछ चीजें बड़ी प्यारी पता लगेंगी सुंदर साथ जी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आएगी, पर एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे ना सारा अंदर जाएगा। डोंट वरी, इसको फिर से पढ़िएगा घर में या वीडियो को फिर से देखिएगा। आदि नारायण क्या है,
अक्षर के मन का स्वाप्निक स्वरूप। अक्षर का मन कौन है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म का मन है अव्याकृत ब्रह्म, उनका स्वाप्निक रूप है आदि नारायण। जैसे आप यहाँ सरसावा में हैं, आप सपना देखने लगते हैं, सपने में आप मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई में भी आपका एक रूप दिखाई देगा, लेकिन मुंबई का जो रूप दिखाई देगा वो आपके यहाँ के रूप जैसा ही होगा। ये बार बार लिखेंगे, देखना। इसका मतलब जो सपने में आया है, यानी कि आदि नारायण जो हैं, वो अव्याकृत जैसे ही दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारी आत्मा भी परात्म जैसी दिखाई देती है, क्योंकि जैसा आपका रूप होता है सपने में वैसा ही दिखाई देता है। शरीर की बात नहीं हो रही है, जीव की बात नहीं हो रही है, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा भी बिल्कुल हूबहू परात्म जैसी दिखाई देती है। यदि आत्मा के हृदय को देख लिया तो सोचिए परात्म के हृदय का प्रतिबिंब देख लिया। यही है, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल दूर नहीं है सुंदर साथ जी, अपने हृदय के अंदर। मुंबई में भी आपका एक रूप दिखाई देगा, लेकिन मुंबई का जो रूप दिखाई देगा वो आपके यहाँ के रूप जैसा ही होगा। बहुत ध्यान से, मुंबई में आपके 4 हाथ 4 पैर या 4 सिर नहीं हो जाएंगे। जो जैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ये बात बहुत सुंदर लगी, जो जैसा होता है वैसा ही स्वप्न में भी दिखाई देता है। उसी तरह से जब ये सृष्टि बनती है तो सृष्टि की रचना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर आज बिल्कुल ध्यान नहीं देना सुंदर साथ जी। जब ये सृष्टि बनती है तो सृष्टि की रचना करने वाला अक्षर ब्रह्म है। वेदांत आदि सभी ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, जन्म आदि यस्य यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो और लय हो, वो अक्षर ब्रह्म कहलाता है। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया है सुंदर साथ जी। ये बहुत बड़ी प्यारी प्यारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बड़ी प्यारी बातें। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया सृष्टि बने। हम तो अभी तक यही जानते थे कि आदि नारायण सेड एको अहम बहुश्याम। अभी आप आगे सुनिएगा बड़े ध्यान से। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया सृष्टि बने। ये संकल्प पहले सत स्वरूप में आएगा। योग माया के चारों भाग, यदि कोई नए सुंदर साथ जुड़े हैं तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला जरूर देखिएगा, उनमें ये आपको अच्छे से योग माया के चारों यानी अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण के 4 भाग मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। ये संकल्प सबसे पहले सत स्वरूप में सबसे ऊपर सुंदर साथ जी अहंकार ब्रह्म यानी अहंकार रूप है जो उनका सत स्वरूप ब्रह्म में आएगा। उसके बाद उनके नीचे क्या है, बुद्धि के स्वरूप केवल में, जहां पर महारास खेली गई। फिर चित्त के स्वरूप सबलिक में, जहां ब्रज और रास अखंड हुई, और तब मन के स्वरूप अव्याकृत में आता है। ये संकल्प इस प्रकार से ट्रेवल करता है सुंदर साथ जी। ये संकल्प अव्याकृत में क्या क्या है सुंदर साथ जी? वेद ऋचाओं का स्थान है, वेदों का स्थान है, और हमारी जो ब्रज और रास सबलिक में अखंड हुई है, अव्याकृत में उनका प्रतिबिंब भी पड़ रहा है। कार्य करता है अव्याकृत, यानी कार्य करता है मन। स्वप्न में कौन जाता है, ये देखो, कार्य करता है अव्याकृत, स्वप्न में कौन जाता है, मन जाता है। अव्याकृत से आगे कार्यान्वित होता है सुंदर साथ जी मन से। जब आप सो रहे होते हैं, सोते समय आपका शरीर यही रहता है। ये किसी को समझाना हो ना सुंदर साथ जी, वेरी इजी लैंग्वेज में, वेरी सिंपल, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है बिना किसी गहराई में अभी गए हुए। अभी स्वामी जी कहते हैं, अभी मैंने दृष्टांत दिया कि आप मुंबई गए थे तो आपके शरीर में से कुछ घटा नहीं, आप में से कुछ निकल के गया। आपने देखा वहां शरीर बन गया मुंबई में पूरा का पूरा, पर इसका वेट भी कम नहीं हुआ इस शरीर का।
कुछ नहीं घटा इसमें से, पर इसमें से निकल के कुछ गया भी। आपके शरीर में से कुछ घटा नहीं, आपके मन ने जो कुछ संकल्प किया, आपके मन के विचार गए हैं, मन की तरंगें आपका रूप सेम टू सेम रूप धारण कर लेती हैं। आप इसको ऐसे समझिए। फिर समझा रहे हैं, अगर अभी भी नहीं समझ आया फिर से स्वामी जी समझा रहे हैं। यदि आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, सुंदर साथ जी, यदि आपके पास श्री बीतक साहब 2018 की ये बुक ना भी हो तो 2018 की YouTube में SPJIN के YouTube में चर्चा पूरी प्लेलिस्ट भी डली हुई है, आप उनमें भी ये वाला एपिसोड देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, यदि आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण में हूबहू आपके जैसा चित्र दिखेगा। पहले तो सपने से समझा रहे हैं, अब दर्पण से समझा रहे हैं। दर्पण में दिखने से इस शरीर का तो कुछ कम नहीं होता है सुंदर साथ जी, कुछ नहीं घटता इसका। आप उसको पकड़ने के लिए हाथ से छुएंगे दर्पण में, चित्र पकड़ में नहीं आएगा, दर्पण पे आपका हाथ टकरा जाएगा। दर्पण में अपने चेहरे की नाक पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, अपनी नाक को यहाँ पकड़ लें तो दर्पण में भी दिखेगा कि आप अपनी नाक पकड़े हुए हैं, पर वहां से नहीं पकड़ सकते। जब रात को आप आधी नींद आधी जागृति में होते हैं, रात को कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ी थोड़ी सी निद्रा में होते हैं। हमने आधी नींद आधी जागृति कहाँ सुना हुआ है सुंदर साथ जी? और हैंड रेस कीजिए, ये शब्द हमने पहले भी सुने हुए हैं, आधी नींद आधी जागृति। ये कहाँ हुआ था? साथ साथ वहां जाते जाएंगे सुंदर साथ जी, जहां जहां ये पहले सुन चुके हैं। वेरी गुड, सारे ही सुंदर साथ को पता है, बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। योग माया के ब्रह्मांड में जी, तो कौन सा पर्टिकुलर वो था, कुछ खेल कुछ था वहां पे, हम गए थे जब ऐसा हुआ था? हाँ जी, जब जब गए थे तो महाराष्ट्र जो खेलने गई थी वहां पर। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, महारास में इनका वर्णन आया था, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में आधी नींद आधी जागृति का वो खेल हमने वहां पर देखा है, पूरी निद्रा का खेल ब्रज में देखा है। तो ये देख, और अब पूर्ण जागनी का ये ब्रह्मांड है, इसमें हमें ये मौका मिला है कि पूर्ण जागनी हो सकती है। रात को आप आधी नींद आधी जागृति में होते हैं तो आपके मन के संकल्पों से आपकी विचार तरंगे, कौन जाता है सुंदर साथ जी? विचार तरंगे जाती हैं, आपका रूप धारण करके मुंबई में पहुंचती हैं। और जैसा आप यहाँ बोल रहे होते हैं, जैसी आवाज आपकी यहाँ पे होती है, जैसा स्टाइल आपका बोलने का होता है, वैसा ही आप मुंबई में भी स्टाइल वैसा ही होता है। जो वो विचार तरंगे हमारी जाती हैं, वैसी आवाज होती है, देखने में भी वैसा ही लगता है, हूबहू सेम टू सेम। जैसे आप बात करती हैं, जिस अंदाज से लड़ती झगड़ती हैं या सब कुछ करती हैं, वैसे ही वहां पर बोल रहे होते हैं, सब जो विचार तरंगे कर रही होती हैं। वैसे ही अक्षर ब्रह्म का मन इस मोह सागर में, अक्षर ब्रह्म सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म कहाँ? परम धाम में। उनका मन कहाँ? अव्याकृत ब्रह्म जिनको बोलते हैं मन, यानी कि योग माया में। इस मोह सागर में उनका प्रकट होता है स्वाप्निक, यानी विचार तरंगे उनकी यहाँ प्रकट होती है, जिसको मोह सागर कहते हैं, जिसको नींद कहते हैं। मोह सागर कुछ और नहीं है, इस माया के संसार में जब अक्षर ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है तो वो नारायण कहलाता है। वेरी इजी, बहुत आराम से बार बार एग्जाम्पल देके स्वामी जी ने समझाया हुआ है। तस्मादेव समुत्तस्थौ भूत्वा नारायणः स्वयं पंचावयव संयुक्तः स एव प्रणवाभिधः। नारायण के रूप में अक्षर ब्रह्म दृष्टा रूप में देखता है, नारायण बन चुके हैं, आदि नारायण जिनको कहा जाता है सुंदर साथ जी। आदि नारायण, नारायण के रूप में अक्षर ब्रह्म दृष्टा रूप में देखते हैं। अक्षर ब्रह्म वहां दृष्टा होते हैं,
वो केवल देख रहे होते हैं, जैसे हम खेल देख रही हैं ना, वहां पे दृष्टा है हम सिर्फ। और आज तो इतनी प्यारी एक बात पढ़ी, मैं वो भी आपको बताऊंगी अभी। जो असल रूप में है वही, असल रूप में कौन है? अक्षर ब्रह्म जी। वही जब स्वयं को स्वप्न में देखता है, ये असल रूप कौन सा है सुंदर साथ जी? अव्याकृत ब्रह्म। वही जब स्वयं को स्वप्न रूप में देखता है तो क्या मानता है कि मैं नारायण हूं, मैं आदि नारायण हूं। जैसे स्वामी जी कहते हैं, जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया कि आप सरसावा में सो रहे हैं, सोते समय आप मुंबई गए, मुंबई में आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको उस व्यक्ति ने एक चांटा मार दिया, तो आप भी बड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं कि मैं भी मारूंगा, क्योंकि हम स्वयं को वही समझने लग गए हैं कि मैं ही नारायण हूं, मैं ही वो हूं जो सपने में है। अचानक आपकी नींद खुलती है, पत्नी कहती है किसको मारोगे, चुपचाप सो जाओ। आप नींद में कहते हैं कि मुझको वो मार रहा था, मैं भी उसको मारूंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नींद में सोते ही कुछ कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई दुकानदार होता है तो नींद में बड़बड़ाता रहता है लेन देन के बारे में, तुमसे इतना लेना है देना है, क्योंकि जागृति में जो मन सोच रहा था निद्रा में वही सोचना शुरू कर देता है। सुंदर साथ जी, बी वेरी केयरफुल हियर। जो हम जागते हुए, अभी यहाँ की जागनी है ये, परम धाम वाली ये वो जागनी नहीं है अभी, ये तो यहाँ की नींद। और अभी जागते बैठे हुए शरीर जब जाग रहा है तो वही सोचना है हमें भी, कि यहाँ की निद्रा में भी वही सोचें। अब यहाँ की निद्रा में फिर जो सोचेंगे, जागनी तो अपने आप फिर सोचेंगे ही सोचेंगे। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, एक एक विचार जो मन में आए, पिया का ही आए अब वो विचार, तभी चाहे सो रहे हो जाग रहे हो, धनी धनी अंदर चलेंगे। अक्षर ब्रह्म को निद्रा नहीं आती, क्योंकि परम धाम में नींद नहीं होती सुंदर साथ जी। वो तो ब्रह्म है, वो कैसे सो सकते हैं? परमात्मा माया से परे है, क्योंकि नींद भी नाम किसका लिखा हुआ है? मोह सागर का नाम नींद है, और परम धाम में मोह सागर नहीं है सुंदर साथ जी। ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, बड़े प्यारी ये चौपाई आती है। उसके मन की शक्ति, अक्षर ब्रह्म को निद्रा नहीं आती, क्योंकि वो तो ब्रह्म है, परमात्मा माया से परे है। उसके मन की शक्ति जब इस मायावी जगत में प्रवेश करती है, इस मोह सागर में, वो नारायण का रूप धारण कर लेती है। जैसे जागृति में, बहुत ध्यान से, अक्षर ने संकल्प किया कि सृष्टि बने, एको अहम बहुश्याम, उसी तरह से निद्रा में वो संकल्प होता है, एको अहम बहुश्याम। परिणाम ये होता है कि सृष्टि बन जाती है। तो ये है सारा कुछ, अक्षर ने संकल्प किया कि सृष्टि बने, उन्हीं के तो हृदय में आता है, धनी ने उन्हीं को तो डिपार्टमेंट सौंप रखा है। तो जो वो जागते हुए उनके हृदय में आता है, निद्रा में भी वही संकल्प होता है, क्योंकि जैसा लहजा, जैसी आवाज, जैसा स्टाइल हमारा जागते हुए होता है, निद्रा में वही होता है, अभी समझाया उन्होंने। तो जागते हुए वो सोचते हैं ना, अक्षर ब्रह्म संकल्प करते हैं, अक्षर ब्रह्म परम धाम में एको अहम बहुश्याम। तो निद्रा में ये संकल्प होता है, एको अहम बहुश्याम, और सृष्टि बन जाती है। और ये कौन करता है सुंदर साथ जी? ये अब आदि नारायण तक पहुंच चुके हैं, अव्याकृत से होते हुए नारायण जी तक पहुंच गए। अब स्वप्न से पहले आपका सरसावा में जो रूप था, स्वप्न देखने के समय बार बार समझा रहे हैं, एक ही बात को नहीं समझ आई फिर से समझ लीजिए, सपना देखने के समय भी मुंबई में वैसा ही रहेगा। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है, उसको कहते हैं अव्याकृत ब्रह्म। इसी को कहते हैं प्रणव ओमकार। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्या नाम। अक्षर के ब्रह्म, अक्षर के मन के स्वरूप को अव्याकृत कहते हैं, उसी को ओम नाम से जाना जाता है। इनके अकॉर्डिंगली भी यही लिखा हुआ है। उसके महाकारण में, अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में सुमंगला पुरुष का स्थान है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अभी दिल में बिठाने के लिए। धनी ने चाहा, मुझे भी नहीं आता है, तो जब उन्होंने चाहा जरूर कहीं ना कहीं से जरूर ये क्लियर होगा, किसी ना किसी सुंदर साथ के माध्यम से। कहाँ से देते हैं ये पिया जानते हैं, जो दृष्टा रूप में। अब
किसकी बात हो रही है? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में सुमंगला पुरुष का स्थान है, जो दृष्टा रूप से स्वयं को नारायण रूप में देखता है। अव्याकृत के महाकारण में हमने और भी कुछ देखा हुआ है सुंदर सार जी, वहां पर सुमंगला पुरुष का स्थान भी है। अव्याकृत के महाकारण में कुछ और भी है जो हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया हुआ है, अव्याकृत के महाकारण में। हाँ जी, रूबी जी प्रणाम की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो रास के प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां पे अव्यकृत के महाकारण में, अति उसकी लीला चल रही है। बिल्कुल सही। और वहां से ऐसा कुछ हुआ था कि प्रतिबिंब की जो रास हुई थी। हाँ, हाँ जी, वहां से वेद ऋचाओं मतलब वेदों ने जो है उनसे मांगा था कि मतलब हमें भी इस लीला का आनंद लेना है। तब फिर वो जो है उन्होंने वहां के जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने मतलब एक आदेश दिया था कि आप वेद ऋचाओं के रूप में अपनी सुरताओं को धारण कर लीजिए। और क्या उन्होंने ही फिर दोबारा काल माया के ब्रह्मांड में प्रतिबिंब की जो रास लीला हुई थी उसको करी थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प, ब्यूटीफुल, परफेक्ट उत्तर। अव्याकृत के महाकारण में ही सुंदर साथ जी वेद ऋचाएं वापस भी गई हैं, और वहां पर ही रास बिहारी जी का जो प्रतिबिंबित रास बिहारी जी हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि तुम वेद ऋचाओं के रूप में हो जाओ और प्रतिबिंब की रास लीला जो काल माया में ब्रज में हुई थी उसमें गोपियों का पाठ जाकर प्ले करो, क्योंकि जो तुम्हारे हृदय की इच्छा उस आनंद को लेने के लिए आई है वो पूर्ण हो सके। तो वही अव्याकृत के महाकारण में इसलिए बताया सुंदर साथ जी, इससे याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। वहीं पर सुमंगला पुरुष का स्थान है, जो दृष्टा रूप से स्वयं को नारायण रूप में, आदि नारायण के रूप में देखेंगे। यहाँ का सुमंगला क्या है? अव्याकृत ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति को सुमंगला कहते हैं। इनकी अव्याकृत ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति को कुछ और भी कहते हैं सुंदर साथ जी। उनकी माया जो थी वो कौन सी थी? कौन से सुंदर साथ जी को याद है? सबकी माया का नाम अलग अलग था। सत्स्वरूप की माया का नाम अलग, केवल ब्रह्म की माया का नाम अलग। हाँ जी, देवेंद्र भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुद्रूप माया, सुद्रूप सद्रूप माया, अच्छा, ये जी पक्का? जी। पक्का? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सद्रूप माया, नीचे से मन चित्त बुद्ध अहंकार चले तो सद्रूप माया, चिद्रूप माया, आनंद माया और फिर सच्चिदानंद। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो यहाँ पर ये कहा गया अव्याकृत की आह्लादनी शक्ति सुमंगला भी है, देखिए, तो उन्हीं के नाम है। ये सद्रूप माया कहा गया था, यहाँ सुमंगला कहा गया। सुमंगला अर्थात मंगल करने वाली, चिदानंद लहरी सबलिक का सूक्ष्म है और सुमंगला सबलिक का स्थूल है। ये क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? सुमंगला सबलिक का स्थूल क्यों कहा गया? क्योंकि अव्याकृत का जो महाकारण होता है वही सबलिक का स्थूल होता है, यदि हम सभी सुंदर साथ जी को याद हो। अभी अभी उन्होंने बताया अव्याकृत के महाकारण में इनका स्थान है, और अब कह रहे हैं सबलिक के स्थूल में उनका स्थान है। तो दोनों एक ही तो है सुंदर साथ जी, अव्याकृत का महाकारण, सबलिक का स्थूल एक ही है। जिनको नहीं समझ में आ रही हो कृपया श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। चिदानंद लहरी सबलिक का सूक्ष्म है और सुमंगला सबलिक का स्थूल है, और कह रहे हैं ये चिदानंद लहरी से निकली है। जो चिदानंद लहरी सूक्ष्म है वही स्थूल में सुमंगला कहलाती है, वही शक्ति को स्थूल में सुमंगला कहा जाता है, और उसको कहते हैं अव्याकृत का महाकारण। और सुमंगला पुरुष का जो व्यक्त स्वरूप है वो स्थूल में कहलाएगा प्रणव ओंकार। ठीक है, अब ये फिर से समझा रहे हैं। देखिए, आपका नाम यहाँ मोहन है, मुंबई में जो रूप दिखेगा स्वप्न में उसका नाम भी वही होगा, सेम टू सेम होगा सारा। जागृत में अक्षर का मन प्रणव ओम कहला रहा है, अक्षर ब्रह्म का मन, अभी अभी उन्होंने बोला। अव्याकृत का महाकारण और सुमंगला, ये देखिए जो चिदानंद लहरी सूक्ष्म है वो स्थूल में सुमंगला कहलाएंगी। ठीक है, उसको कहते हैं
अव्याकृत का महाकारण, और क्योंकि वो अव्याकृत के महाकारण में है ना, स्थूल में। अब सुमंगला पुरुष का जो व्यक्त स्वरूप है वो क्या क्या कहलाएगा? प्रणव ओंकार। प्रणव ओंकार। तो अब क्या कह रहे हैं, ये देखिए, जागृत में अक्षर का मन कहाँ पर है? सुमंगला पुरुष का व्यक्त स्वरूप है जो, वो भी ऐसा ही होगा। और प्रणव ओम मन प्रणव ओम कहला रहा है। मोह सागर में आएगा तब भी वही कहलाएगा, नाम उसका सेम टू सेम ही होगा। अक्षर का मन प्रणव ओम कहला रहा है, तो मोह सागर में आएगा आदि नारायण के रूप में, नारायण के रूप में भी ओम ही कहलाएगा, नाम सेम ही रहेगा उनका। और उसके संकल्प से सारे प्राणी प्रकट होते हैं। जैसा उसका निवास था, जैसा उसका रूप रंग था नश्वर जगत में भी, वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए कहीं पर भागवत के उस प्रसंग में भूमा शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं नारायण। भूमा अक्षर, अभी उन्होंने बताया था पीछे, भूमा अक्षर ब्रह्म जी के लिए कहते हैं, तो कहीं नारायण शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखाई देते हैं। अब आगे क्या होता है? विष्णु स्वरूप। आगे भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा में क्या होता है? विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी के साथ। क्यों लिख दिया ये सुंदर साथ जी? विष्णु स्वरूप लिखने की बोला है ये स्वामी जी ने, एक एक शब्द उनके मुख से भी निकलता है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी क्यों लिख दिया, सुंदर साथ जी बताएंगे। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे? विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी क्यों लिख दिया? हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विष्णु स्वरूप इसीलिए कहा गया क्योंकि जो प्रतिबिंब लीला व्रज में हुई, नया ब्रह्मांड जो बना, वो वहां से प्रतिबिंब लीला शुरू हुई। और जब प्रतिबिंब लीला शुरू हुई तो वो 7 दिन की थी। 7 दिन बीत जाने के बाद जब मथुरा में राजा कंस को मारा कृष्ण ने, वो छोटे वाले कृष्ण ने 11 वर्ष, और जो 7 दिन वाला था वो 7 दिन वाला ने जो कृष्ण को मारा, फिर बाद में वहां से रास बिहारी की शक्ति चली गई और वहां विष्णु रूप जो जो चतुर्भुज रूप है, वहां से उसकी याद आई और वहां से विष्णु की लीला शुरू हुई। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अब उनमें ना तो अक्षरातीत की शक्ति है और ना ही रास बिहारी जी की शक्ति है। अब केवल विष्णु स्वरूप रह गए हैं। वो विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन जब मरे हुए बालकों को लेने के लिए जाते हैं, तो वर्णन में लिखा है नारायण के पास जाते हैं। ये वो कैसी ज्योति है? उमा की ज्योति है, वो अनंत ज्योति है। हजारों हीरे के थंबों से जगमगाता हुआ वो महल है। क्योंकि जैसा महल वहां है, वैसा ही यहाँ सपने में भी दिखेगा, वैसा ही उनका महल यहाँ भी लगेगा देखने में। श्री जी पूछते हैं कि बताइए हरजी व्यास जी, वो इस इंड में है कि इससे परे है? यदि इस ब्रह्मांड में 84 लाख योजन हीरे का महल है, तो महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा। और आप कह रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म का धाम है। 84 लाख योजन हीरे का महल इस ब्रह्मांड में है या इस ब्रह्मांड से परे है? अगर परे है तो कहाँ पर है? हरजी व्यास कहते हैं मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब श्री जी, अब देखिए, पूरा पहले क्रोध कर रहे थे कि मैं क्या करूं, लिखा ही नहीं हुआ। अब कहते हैं मेरे पास उत्तर नहीं है। अब श्री जी कहते हैं कि हरजी व्यास, तुम्हें ज्ञान का अहम था कि मेरी बात को किसी ने कभी टाला नहीं। तुमने कहा था, मैंने जिस बात को ना कहा उसे किसी ने हाँ कहने की हिम्मत नहीं दिखाई, और जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको किसी ने ना नहीं कहा। तुम्हारे इस अहम को तोड़ने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। और इसकी साक्षी कांजी बाई है। कांजी बाई से पूछो क्या आपने ऐसा कहा था कि नहीं? इससे पहले कि हरजी व्यास को उत्तर नहीं आ पा रहा था, इसके पहले जब हरजी व्यास को उत्तर नहीं आ पा रहा था, कांजी बाई चुपके से बोलते हैं श्री जी कुछ अक्षरातीत की बात भी इनसे पूछ लीजिए। श्री जी कांजी भाई को
जोश से कहते हैं सुंदर साथ जी, अक्षरातीत की बात ये क्या जानेगा, ये तो क्षर में ही थक गया है। जो क्षर में थका वो अक्षरातीत के बारे में एक भी शब्द नहीं बता सकता। तब श्री जी ने कहा, देखो हरजी व्यास, तुम्हारे ज्ञान का अहम तोड़ने के लिए मैं आया हूं। ये घटना हमें क्या सिखाती है? हमें किसी भी परिस्थिति में ज्ञान का अहम नहीं लेना चाहिए। अब हरजी व्यास चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे भगत राज, जैसे गूलर का वृक्ष होता है, एक गूलर के वृक्ष में हजारों फल लगे होते हैं और एक फल में इतने कीड़े रहते हैं कि वो दूसरे फल को नहीं जानते कि उस फल जैसे और भी कितने लगे हुए हैं, और भी कितने कीड़े हैं। मैं भी उस गूलर के वृक्ष के फल का एक कीड़ा हूं। सुंदर साथ जी अहम, जो अपने ज्ञान के अहम में पागल हो रहा था। हरजी व्यास के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी, उन्होंने मान तो लिया सुंदर साथ जी। जो मान ले, अपने अहम की गलती को मानकर झुक जाए, बहुत बड़ी बात है। ये भी पश्चाताप कर ले कि मुझसे भूल हुई है, पर उसके लिए पहले मानना पड़ता है। हम मानने की स्थिति तक भी कई बार नहीं पहुंच पाते, इतना बड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी। हरजी व्यास के पास तो वो ज्ञान भी नहीं था, फिर भी वो झुके सुंदर साथ जी हमारे प्राणनाथ जी के चरणों में, प्रियतम के चरणों में वो झुक रहे हैं। हरजी व्यास जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जो अपने ज्ञान के अहम में पागल हो रहा था कि दुनिया में मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, आज मेरे ज्ञान का अहम चूर हो गया है। आप मुझे उस अखंड परम धाम का मार्ग बताइए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। तो जब मानेंगे तब जानेंगे सुंदर साथ जी, तब पाएंगे। आज बड़ी प्यारी एक बात भी लिखी हुई थी, उनको श्री मेहर सागर में करेंगे, अभी समय हो गया। आइए अर्जी की ओर चलते हैं। हमारी प्यारी रसीला बेन तैयार हैं। कल की यदि सखियन की प्यारी बतियां आपने अभी तक ना सुनी हो, देखी हो, तो उनको जरूर देखकर अप्रिशिएट कीजिएगा सुंदर साथ जी, जरूर। प्रणाम जी रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप आराम से जहां पर बैठना चाहते हैं आराम से बैठ जाइए, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, टेक योर टाइम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तेसी के जियो में, अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो पिया, तलफ तलफ जय जीव जी। शिवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब वित पिया जी समरथ दिन रे, न जत रोय रोय जी। जन्मयंधे जो में उती पिया, सो तुम देखत किय जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूं मैंने नो भर जी। ऐसी पुकार पिया सुन के, यब ढील करो यब झीन जी। क्षण क्षण खबरू लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी।
एसियर जमेटो करू पिया बीज पड़ी अंतराय जी सोयाडी अंतराय टाली के डुलाली जे कांठ लगाय जी कंठ लगाए कंठ सो पिया की जे आस विलास जी वारणी जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी ईशक सो सेवा करू पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता श्री धाम धनी में कहा कहो बिन बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी सदा सुख दाता श्री धाम धनी में कहा कहो बिन बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी पिया तुम हो तेसी कीजियो मैं अरज करूं मेरे पीयूसी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति रसीली, अति प्यारी, अति मीठी अर्जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मैं सोच रही थी, त्रुटि के बारे में तो बोला ही नहीं, पर आज तो त्रुटि हो ही नहीं सकती सुंदर साथ जी। आज तो पूज्य स्वामी जी का एक एक शब्द पढ़ा है, तो त्रुटि का कोई कारण ही नहीं बनता इसमें। तो उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।